इजराइल और यूएस ने मिलकर ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं और ईरान ने बदले में इजराइल के साथ साथ लगभग 7 अरब देशों पर भी निशाना साधा है। 200 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। ईरान के सुप्रीम नेता अयतुल्लाह खामेनी पर मौत का साया मंडरा रहा है। लेकिन यह सब क्यों? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वॉर एक्चुअली में एक बहाना है। असल में एप्स्टीन फाइल को छुपाना है। अभी वीडियो को मैं कंप्लीट करते करते आपको यह समझा दूंगा कि इस वॉर के मायने क्या है और क्यों इस वॉर को एक्चुअली में किया जा रहा है। और बुर्ज खलीफा जैसा दुनिया का आलीशान सबसे बड़ा बिल्डिंग मिसाइल लगते लगते बचा है, वो भी फुटेज मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम से डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान में अब तक डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, लीडरशिप, ईरान के शहर तेहरान, इस्फहान और दूसरे सिटीज में ताबड़तोड़ हमले इजराइल और यूएस ने मिलकर वहां पर मिसाइल गिराए हैं। इसमें आयतुल्लाह खामेनी के कंपाउंड और सीनियर ऑफिशियल को टारगेट करने की खबर है, लेकिन ईरानी सुप्रीम नेता की अब तक मौत की कोई खबर सामने नहीं आई है। इसमें अब तक टॉम हॉक नाम की मिसाइल का यूज किया है यूएस और इजराइल ने, और अब तक 200 से ज्यादा ईरानी नागरिकों की मौत हो गई है, क्योंकि एक मिसाइल ईरान के एक वुमेन्स या गर्ल्स स्कूल में भी गिरा, जिसमें 80 प्लस लड़कियों की छात्राओं की मौत हो गई है, जिसे साफ दिखाता है कि गाजा में जैसा इन्होंने बच्चों को मारा है, लड़कियों को, औरतों को मारा, वैसे ही वह ईरान में भी इस तरीके की कार्रवाई करते हुए दिख रहे हैं। वेल, ईरान ने रिटेलिएट यानी बदले की कार्रवाई करते हुए बैलिस्टिक मिसाइल का यूज किया और इजराइल के तेल अवीव, जेरूसलम और हाइफा जैसे कई शहरों पर मिसाइल हमले किए। 90% मिसाइल हवा में मार दिए गए, जबकि कुछ मिसाइल इजराइल की सरजमीन पर गिरे हैं। फुटेज आपके सामने है। इजराइल के कई इलाकों में आग लगी है क्योंकि वहां पर मिसाइल गिरा है। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। ईरान ने इजराइल के अलावा, चूंकि वो यूएस पर डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता है क्योंकि यूएस ईरान से बहुत दूर है, तो ईरान ने कतर के अल उबैद एयरबेस पर हमला किया, मिसाइल गिराए और वहां पर काफी ज्यादा आग देखा गया। बहरीन के यूएस 5th ब्लिट बेस पर ईरान ने मिसाइल गिराया। यूएई के अल दफरा, अबू धाबी, दुबई एरियाज में एक्सप्लोजन किए। एक रेसिडेंशियल एरिया में भी बॉम्ब गिरा। इवन दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर भी मिसाइल लगते लगते बचा, लेकिन वो ड्रोन बुर्ज खलीफा के बगल में ही जाकर एक्सप्लोड हो गया, फट गया और बुर्ज खलीफा बाल बाल बच गया। कुवैत के अल सलीम बेस पर भी ईरान ने हमला किया और जॉर्डन के मुवफ्फक सल्टी एयर बेस पर भी ईरान का हमला हुआ। और एक तस्वीर जो बताता है कि कतर में यूएस का जो रडार है उसको ईरान ने निस्तो नाबूद कर दिया है, लेकिन हम इस तस्वीर की पुष्टि नहीं करते। ये तस्वीर एआई भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, लेकिन अब तक तो इसके एआई होने की कोई खबर नहीं है। तो आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम इजराइल के साथ मिलकर यूएस ईरान पर वॉर करने वाला है, क्योंकि वो ईरान को न्यूक्लियर मिसाइल नहीं बनने देगा। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये नहीं है कि इजराइल या फिर यूएसए डरता है इस बात से कि ईरान न्यूक्लियर मिसाइल बना लेगा, इसलिए वो उन पर हमला करे। हकीकत ये नहीं, क्योंकि 1995, 2001, 2002 और बाकी लगभग 20 सालों में कई बार बेंजामिन नेतन्याहू ने यह दावा किया है कि ईरान न्यूक्लियर मिसाइल बना रहा है, बना लेगा। और कई बार उसने कहा इराक को खत्म कर दो, वो भी न्यूक्लियर मिसाइल बना रहा है। मास डिस्ट्रक्शन वेपन बना रहा है। लीबिया पर उसने आरोप लगाए, लेकिन सब झूठ साबित हुआ है। तो दुनिया जानती है कि ऐसा कोई भी हथियार मुस्लिम देश नहीं बनाते। सवाल यह पैदा होता है कि बेंजामिन नेतन्याहू क्यों झूठ बोल रहा है और क्यों अमेरिका हमले करवा रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है एप्स्टीन फाइल। जब से एप्स्टीन फाइल की बातें लीक हुई हैं, तब से यूएसए और इजराइल काफी हद तक
इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। एप्स्टीन फाइल की बातें जैसे ही लीक हुई, यूएसए ने वेनेजुएला में अटैक करके उसके प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया और अपने कंट्री में बंधक बनाकर रख लिया, ताकि एप्स्टीन फाइल पर दुनिया बात ना करके यूएसए और वेनेजुएला पर बात करे। जब वेनेजुएला का मामला ठंडा हो गया, उसके बाद इस एप्स्टीन फाइल को छुपाने के लिए अमेरिका ने फिर ईरान पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। ईरान का अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है और ना ही ईरान का इजराइल से कोई लेना देना है। अगर होता तो ईरान अब तक इजराइल पर हमला कर चुका होता। इजराइल जो कुछ भी गाजा में कर रहा है, ईरान को सहानुभूति है, लेकिन कोई खास मतलब नहीं है। अगर ईरान को वाकई में फर्क पड़ता या गाजा के लिए उसको लड़ाई लड़ना होता तो ईरान अब तक इजराइल पर हमला कर देता। ये 2 साल से जो छीछा लेदर चल रहा है, ये नहीं चलता। तो साफ जाहिर है कि इजराइल को मालूम है कि ईरान इजराइल पर कभी भी गाजा को लेकर हमला नहीं करेगा, लेकिन फिर भी इजराइल ने ईरान पर हमला किया, जबकि ईरान तो इजराइल की चूटी काट ही नहीं रहा है। इसका पीछे का रीजन है ये शैतान बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू एक शैतान खब्बीस है। इसके ऊपर करप्शन के चार्जेस चल रहे हैं और 1995 से लेकर अब तक ये अपना कुर्सी बचाने के लिए कभी ना कभी इजराइल को जंग में धकेलता हुआ ही आया है। अगर गाजा में इस वक्त जंग नहीं होती तो ये बेंजामिन नेतन्याहू जेल के अंदर होता, ये बाहर नहीं घुरता, क्योंकि करप्शन के चार्जेस प्रूव हो चुके हैं और ये जेल जाने ही वाला था कि हमास ने पता नहीं किसके बहकावे में इजराइल पर हमला कर दिया और इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू को मौका मिला, तब उन्होंने गाजा पर सफाया करना स्टार्ट कर दिया, खून बहाना स्टार्ट कर दिया। 72,000 गाजा में रहने वाले लोगों को इजराइल ने मौत के घाट उतार दिया। वो 72,000 में से 1% हमास के लोग होंगे, जबकि 99% आम फलस्तीनी नागरिक है जिनका हमास से या फिर इजराइल से कोई लेना ही देना नहीं था, लेकिन उनको मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि जंग जितना लंबा चलेगा, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी उतने दिन तक बची रहेगी। तो गाजा का तो मामला खत्म हो चुका है, गाजा को 90% उन्होंने साफ कर दिया है। तो अब जंग को बढ़ाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने जबरदस्ती ईरान पर हमला किया है और इजराइल ये बात जानता था कि ईरान इजराइल से ज्यादा हमले उन अरब देशों में करेगा जो सुन्नी बहुल अरब देश है, लेकिन ईरान उन पर, इसलिए आप सोचते होंगे भाई हो सकता है ईरान शिया है और ये सुन्नी अरब देश है इसीलिए वो हमले कर रहा नहीं। आपको नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जितने अरब देश, जिसमें कतर, बहरीन, यूएई, कुवैत और जॉर्डन में और ओमान में अब तक जो ईरान ने हमले किए हैं, वो शिया सुन्नी की वजह से नहीं, बल्कि वहां पर यूएस का एयर बेस है, वहां पर यूएसए की आर्मी रहती है, यूएसए के बहुत सारे लोग रहते हैं, इसलिए वहां पर ईरान बड़े तादाद पर हमले कर रहा है। अब आप सोचोगे अरब देश में यूएस बेस क्यों है, यूएस की आर्मी क्यों है, तो उसका पीछे का रीजन खुद ईरान है। ईरान का शुरू से ही अरब देशों से बहुत पुराना झगड़ा रहा है। अगर अरब देश में यूएस मिलिट्री बेस नहीं होगा तो ईरान कब का अरब देश पर हमला करके उसको खत्म कर चुका होता। मजबूरी में अरब देशों ने यूएस यानी अमेरिका के सोल्जर्स को वहां पर पाल के रखा, उनको पैसे देते हैं, सैलरी देते हैं, ताकि वह उनके नेशन की कब्जा करे, क्योंकि इन अरब देशों के पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी या वेपन या ज्यादा वो जंग लड़ने के लायक है ही नहीं, क्योंकि तेल निकला 100 साल पहले, तब से ये लोग उनका काम चला रहे हैं। तो अरब देशों में यूएस की बेस क्यों है, क्योंकि ईरान से इनको खतरा था। और अब अरब देशों को ये चीजें महंगी पड़ रही है, क्योंकि अब ईरान अपने हमले इजराइल से ज्यादा अरब देशों पर कर रहा है, क्योंकि यहां पर उसको यूएस से बदला लेना है, यूएस में डायरेक्ट मिसाइल नहीं जाएगा, लेकिन अरब देश में जो यूएस एयर बेस है वहां पर वो हमले कर सकता है। इसीलिए ओआईसी 57 मुस्लिम देशों ने ईरान जो हमले कर रहा है उस पर कंडेम किया है। हालांकि इनको कंडेम करना चाहिए किस पर, ईरान पर हो रहा है हमले को लेकर, इजराइल पर, यूएस पर ये कंडेम कर रहे हैं इस पर। भाई जब देखिए ठीक है, कुछ मिसाइलें इधर उधर होंगी, कुछ मिसाइलें भटकेंगी, कुछ ड्रोन अपना रास्ता बदलेगा, टेक्नोलॉजी पर पूरा विश्वास नहीं करते तो रेसिडेंशियल एरिया में बॉम्ब गिर सकता है, रेसिडेंशियल एरिया में एक्सप्लोड हो सकता है, नो डाउट, लेकिन ज्यादातर हमला यूएस के एयर बेस पर हुआ है। आपके कंट्री के अंदर है ठीक है, लेकिन वो तो यूएस का एयर बेस है। तो 57 मुस्लिम देशों ने कंडेमिनेशन का एक लेटर जारी किया है और ईरान से नाराजगी दिखाई है, और अब ये जो वॉर है ये एक लेवल ऊपर उठने वाला है। देखिए यूएसए का जो जितना मिलिट्री जहाज, वेपन्स है, वो सब ईरान के करीब आ चुका है।
अरब देश बहुत हाईली चांसेस है कि वह भी ईरान के साथ हमले में आ जाए। कोई गारंटी नहीं है इनका। अगर ईरान अरब देशों पर हमला बढ़ाएगा तो ये लड़ाई अरब देश, इजराइल और यूएसए वर्सेस ईरान हो जाएगा और इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम उम्मा का होगा, इंसानियत का होगा, दुनिया का होगा। दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के करीब बढ़ जाएगा। तो ईरान को अब कौन बचा सकता है? ईरान को अब बचा सकता है चाइना एंड रशिया। इसके अलावा और कोई ईरान को फिलहाल बचा नहीं सकता है। ईरान को न्यूक्लियर मिसाइल की जरूरत है जो चाइना और रशिया के पास है। अब ईरान को अपना जहन का यूज करते हुए अरब देश को साथ में लेकर के इजराइल और चाइना और रशिया को साथ में लेकर के इजराइल और यूएसए के खिलाफ जंग लड़ना होगा, क्योंकि बिकॉज इजराइल ईरान को प्रोवोक कर रहा है कि वो हमला बढ़ाए अरब देश में भी और इजराइल से भी, ताकि बेंजामिन नेतन्याहू ज्यादा दिन तक कुर्सी में बना रहे। तो मैप देख के आप समझ गए हैं कि जितने आसपास ईरान के मुस्लिम ममालिक देश, अरब देश हैं, वो सब यूएस के आर्मी को अपने पास रखते हैं ताकि ईरान से उनको बचाए। और अब ईरान लगातार उन पर हमले कर रहा है। तो ये बहुत सीरियस मैटर और खबर है। आयतुल्ला खामेनी के दामाद की इसमें मौत हो गई है और उसके बहू की भी इसमें मौत हुई है और उसके कई रिलेटिव की भी इसमें मौत हुई है, ऐसी खबर है। चर्चा है जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उनके बहुत हाई कमांडर के भी इसमें शहीद होने की खबर आई है। तो ये था पूरा रिपोर्ट यूएसए इजराइल एंड ईरान कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। और मेरा मानना है ये सब कुछ एप्स्टीन फाइल के मुद्दे को दबाने के लिए और शैतान बेंजामिन नेतन्याहू अपना कुर्सी बचाने के लिए कर रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैंने किसी का साइड नहीं लिया है। मैं एक मुसलमान हूं और मैं ईरान के साथ खड़ा हूं। मैंने किसी का साइड नहीं लिया है। जो सच्ची खबर थी, जो रिपोर्ट थी, जो मेरा विजन था, वो मैंने आपको बताया है। अब आप कमेंट पर अपनी राय रख सकते हैं इस पूरे वॉर को लेकर। जितना ज्यादा आप कमेंट करेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा चीजों को समझने के लिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जो हमारे चैनल पर नए थे उससे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआ में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बरकात। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल।